नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मिलिंद तनवर और आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं शोल्डर डिस्लोकेशन के बारे में। कौन है वो पेशेंट्स जिन्हें सर्जरी की एक्चुअली जरूरत नहीं है और कौन है वो पेशेंट्स जिनके अंदर सर्जिकल मोडालिटी के बिना शोल्डर बार बार निकलता रहेगा। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि जो भी यंग एथलीट्स हैं या यंग पेशेंट्स हैं जो एक एक्टिव लाइफस्टाइल लीड करते हैं, स्पोर्टिंग करियर है जिनका उनके सामने, और जो कि अनरिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी अपनी लाइफ में दोनों कंधों के साथ चाहते हैं, आमतौर से उन सभी पेशेंट्स को हम लोग बैंकार्ड सर्जरी यानी आर्थ्रोस्कोपिक शोल्डर सर्जरी के लिए रिकमेंड करते हैं। दोस्तों, बताना चाहूंगा कुछ ऐसे फैक्टर्स रहते हैं जो कि प्रीडिस्पोज कर देते हैं एक तरीके से पेशेंट्स को कि उन्हें दोबारा बार बार शोल्डर डिस्लोकेशन हो। इसके अंदर आमतौर से वो पेशेंट्स जो कि यंग हैं, जो कि हाइपर लैक्स हैं, यानी कि जिनको जोड़ों में लचीलापन ज्यादा है। तीसरी चीज, जो कि एक कॉन्टैक्ट एथलीट है। कॉन्टैक्ट से मैं कहना चाहूंगा जहां पर एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी के काफी क्लोजली रह करके और खेलते हैं और कई बार धक्का लग जाना, चोट लग जाना, ये सब चीजें बहुत कॉमनली जहाँ देखी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल बैडमिंटन एक नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स है और रेसलिंग कुश्ती एक कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स है। तो जहां पर दोस्तों हम देखते हैं कि एबडक्शन एक्सटर्नल रोटेशन यानी एथलेटिक पोजीशन में हाथ बार बार रिपीटेडली जाता है, ओवरहेड एबडक्शन में हाथ रिपीटेडली जाता है, उन पेशेंट्स को शोल्डर डिस्लोकेशन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इन्हीं के जो विपरीत पेशेंट्स हैं, यानी कि ऑन दी कॉन्ट्ररी जो ग्रुप है वो है जो पेशेंट्स 50 ईयर्स एंड अबव हैं, जहां पर पोस्ट ट्रॉमेटिक डिस्लोकेशन हुआ है, फर्स्ट टाइम डिस्लोकेटर्स हैं और उनकी डिमांड एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है। प्लस वो पेशेंट्स जिन्हें कोमॉर्बिडिटीज बहुत ज्यादा हैं, जो कि डायबिटिक हैं, थायराइड से, डायबिटीज से, बीपी से, इन सभी बीमारियों से ग्रस्त हैं और ये सभी अनकंट्रोल्ड हैं और उनकी एज 60 या उससे ऊपर है, वहां पर शोल्डर डिस्लोकेशन के लिए हम आमतौर से प्राइमरीली सर्जरीज नहीं करते। इन सभी पेशेंट्स को हम लोग डिस्लोकेशन के इवेंट से फर्स्ट 6 वीक्स तक कंजर्वेटिवली ट्रीट करते हैं। और जो पेशेंट्स हमारे ऐसे हैं जो हाई रिस्क में फॉल करते हैं, जिनका कंधा बार बार निकलने की उम्मीद रहती है, हम उन्हें समझाते हैं। उन पेशेंट्स के लिए हम 6 वीक्स के बाद एक स्ट्रेंथनिंग रिहैब यानी कि चाल लाना, और चाल लाने के बाद आमतौर से ताकत कंधे की बढ़ाना यानी डायनामिक स्टेबलाइजर्स को वापस से इंट्यून या फिर रिक्रूट करने का काम हम करते हैं। तो आमतौर से कहा जाता है दोस्तों के फर्स्ट 6 वीक्स पोस्ट डिस्लोकेशन इसकी सर्जरी नहीं की जाती। तो बेस्ट टाइम ऑफ सर्जरी फॉर अ बैंकार्ड लीजन इज समवेयर फ्रॉम 4 to 6 वीक्स। 4 से 6 हफ्ता हम आमतौर से नेचर को इन्फ्लेमेशन सेटल करने के लिए टाइम देते हैं। जो कि चोट लग गई है जिसकी वजह से कंधा निकल आया है, तो मांस में फटाव, मांस में सूजन आना एक जायज बात है। इसी को सेटल करने के लिए हम नेचर को 4 to 6 वीक्स का टाइम देते हैं। इस दौरान जब कंधे के अंदर चाल आ जाती है, पेशेंट की एप्रीहेंशन कम हो जाती है, मसल्स रिक्रूट होनी स्टार्ट हो जाती है, दैट इज अ राइट टाइम वेयर somebody should get their shoulders operated for an arthroscopic bankart। So दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।